फ्रेंड्स नमस्कार। बीपीएससी ने 68th बीपीएससी को लेकर अभी कुछ इन्फॉर्मेशन जारी किया है जो उन्होंने अपने वेबसाइट पर डाला है। और इसमें हमने अभी देखा है कि ये इन्होंने नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड और स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को लेकर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है। अभी जो लोग फॉर्म भर रहे थे तो वहाँ पे ऑप्शंस आ रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग, स्केलिंग और ऑप्शनल को लेकर कुछ ऑप्शंस थे जिसको स्टूडेंट्स से पूछा गया था कि क्या चेंजेस वो करना चाहते हैं और क्या रहने देना चाहते हैं। तो उसी के आधार पर इन्होंने अभी ये नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। और साथ ही उन्होंने जो 20 तारीख जो कि आज लास्ट डेट था फॉर्म का, उन्होंने बढ़ाकर 30 दिसंबर कर दिया है। अब इसी के साथ जो भी संशोधन के संबंध में जो विस्तृत जानकारी है इन्होंने अपने वेबसाइट पे भी ये डाल दिया है। तो अभी देखते हैं आगे कि क्या क्या चेंजेस इन्होंने मुख्यतः किए हैं। सबसे पहला जो उन्होंने चेंज किया है वो नेगेटिव मार्किंग को लेकर है, जो कि सारे प्रश्नों पे लागू कर दिया गया है। सारे 150 प्रश्नों पे नेगेटिव मार्किंग को लागू कर दिया गया है। इसमें अब जो लोग प्रश्न उठा रहे थे बीपीएससी पे कि तुक्का मारने वाले पास हो जा रहे हैं, उनमें कमी आएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो नेगेटिव मार्किंग है उसमें क्या चेंजेस किया गया है। तो नेगेटिव मार्किंग जो सारे प्रश्नों पे डाल दिया गया है उसमें सभी प्रश्नों का अंक एक ही होगा, लेकिन गलत करने पर 1/4 नंबर काटे जाएंगे। तो उसी तरह यहाँ 1/4 काटे जाएंगे और जो एक ही क्वेश्चन पे 2-2 गोला रंग देंगे उस क्वेश्चन को भी गलत माना जाएगा। और अगर किसी क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं, उसमें आप भरते नहीं हैं, तो उसे नहीं माना जाएगा, उसे काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये तो था नेगेटिव मार्किंग से लेकर पीटी के लिए। अब जो सबसे बड़ा चेंज इन्होंने किया है जिसने पूरे गेम को बदल दिया है बीपीएससी के, वो है ये दूसरा नंबर। इसमें उन्होंने स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन का जो प्रॉब्लम था जिसमें लोगों के मैथ्स ऑप्शनल हो जाते थे, तो मैथ्स में लोग फुल में फुल मार्क्स ले आते थे, 300 में 300 आ जाते थे, जिससे बाकी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो जाता था, जिन्हें 200 नंबर या 220 नंबर ही मात्र मिल पाते थे। तो अब इन्होंने क्या किया है कि ऑप्शनल के विषय को सीधा सीधा हटाते हुए पासिंग कर दिया है। अब आपको बस ऑप्शनल में पास होना है, पासिंग मार्क्स लाना है, और ये एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो इससे ऑप्शनल वाली समस्या जो स्केलिंग की थी वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद उन्होंने बाकी जो सामान्य हिंदी ये भी पासिंग रहेगा, और जीएस और जीएस 1 और 2 जो है वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। सबसे बड़ा जो चेंज इन्होंने किया है वो निबंध को लेकर किया है। इस निबंध के एडिशन ने बीपीएससी के गेम को पूरी तरह चेंज कर दिया है। अब ये एग्ज़ाम पूरी तरह क्रिएटिव थिंकिंग का हो जाता है। पहले यूपीएससी की तरह, जैसे यूपीएससी में एस्से का पेपर डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वैसे ही बीपीएससी में अब एस्से का पेपर डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, जिसके लिए अभी स्टूडेंट्स को अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि एस्से का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और ऑप्शनल में अब बस पासिंग हो गया है, और ऑप्शनल का जो मार्क्स होगा ये मेरिट में जो निर्धारण किया जाएगा, मेरिट उसमें ऑप्शन की गिनती नहीं होगी। और ये हिंदी के विषय की तरह, सामान्य हिंदी के विषय की तरह हो गया। इसमें इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्त अंक को प्राप्त करना होगा, लेकिन इसको मेधा सूची में, मेरिट लिस्ट में इस नंबर को ऐड नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि स्टूडेंट्स इसको किस तरह से कोप अप कर पाते हैं। और ठीक है, फिर इसी के साथ फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट।